मैं कुसुम सिंह आपके सामने आज लेकर आई हूँ स्टुअर्ट मॉर्डन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्टुअर्ट मॉर्डन जो कि महान विचारक हैं, जिनके विचारों ने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। ऋणात्मक प्रवृत्तियाँ उसकी उत्साहहीन भावनाओं के द्वारा उसकी स्वाभाविक रचनात्मकता दब जाती है, धनात्मक प्रवृत्ति हो जाती है। वह जहाँ काम करता है यही प्रतीत होता है। योग्य आदमी होता हुआ भी वह अनजाने ही ऋणात्मक प्रवृत्ति का शिकार बन जाता है। कॉलेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा की बजाय हर एक विद्यार्थी या युवक के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मन की रचनात्मक शक्तियों को जागृत, प्रबल एवं प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। मन को कैसे धनात्मक स्थिति में रखा जा सकता है, कैसे ऋणात्मक एवं विघात्मक विचारों को दूर रखा जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि कॉलेज में अच्छे गिने गए छात्र जब ग्रेजुएट होकर कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो वे निषेधात्मक मनोवृत्ति से इस प्रकार आक्रांत होते हैं कि रचनात्मक कार्यों में निर्माणात्मक कर्म असफल हो जाते हैं। यदि ग्रेजुएट होने के उपरांत छात्रों के मानसिक प्रशिक्षण के कुछ माह के कोर्स की उचित व्यवस्था की जाए तो उनकी मानसिक शक्तियों को बलशाली बनाया जा सकता है। उनकी दुर्बलताओं, त्रुटियों और कमजोरियों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है। उचित ढंग से सोचना सिखलाया जा सकता है। इस प्रकार के मानसिक प्रशिक्षण के बिना कॉलेज की शिक्षा का संपूर्ण कोर्स प्राय व्यर्थ सिद्ध होता है। धनात्मक विचारों से व्यक्ति में रचनात्मक और उत्पादकता का गुण भी आ जाता है। इस प्रकार के विचारों से व्यक्ति का निषेधात्मक रुझान समाप्त हो जाता है। यदि आप में कार्य प्रवृत्ति होने की रुचि नहीं है, किसी काम को शुरू करने को आपका मन ही नहीं चाहता, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा आप थोड़े समय में रचनात्मक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। धनात्मक विचारों से प्रशिक्षण द्वारा आपकी क्रियात्मक शक्ति में उत्पादकता आ सकती है। इस प्रशिक्षण के बाद आप जिस काम में भी लगेंगे उसी में उपयोगिता आ जाएगी। यहाँ तक कि आपके मनोरंजन तथा हास परिहास में भी कलात्मकता आ जाएगी। ऋणात्मक या निषेधात्मक विचार मन में लाना अपने को स्वयं दुर्बल करना है। मैं यह नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कर सकता और वह नहीं कर सकता वाली मानसिकता व्यक्ति की सारी कार्य शक्ति को कुंठित कर देती है। निराशा की भावना उत्पन्न कर मनुष्य को असफलता, पराजय, पतन की ओर बलपूर्वक ले जाती है। निराशावादी मन में तथा आशावादी मन में भारी अंतर होता है। अन्य समस्त योजनाएं समान होने पर भी आशावादी का कार्य समीचीन, उपयोगी और सुंदर होगा, जबकि निराशावादी का कार्य असंगत, असंबद्ध, अनुपयुक्त और कुरूप होगा ही। विश्राम करते हुए मन में तथा ऋणात्मक मन में अंतर होता है। आराम करता हुआ मन आशावादी हो सकता है, परंतु ऋणात्मक मन काम करते हुए भी निराशावादी होता है। हमारा मन हड्डी के समान है, हमारा मन हड्डी के समान है, विचार धागों के समान है। यदि विचार निराशावादी, उत्साहहीन तथा उल्लास रहित हो गए हैं तो उनसे बुना हुआ कर्म रूपी कपड़ा भी भद्दा और अनुपयुक्त होगा।
यदि विचार रूपी धागे सुलझे हुए होंगे, उत्कृष्ट कल्पनाओं के इंद्रधनुषी रंगों में रंगे हुए होंगे, उत्साह साहस कर्मठता रूपी मजबूती से युक्त होंगे, तो उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ टिकाऊ, उपयोगी तथा सुंदर होगा। यदि आप लगातार इस विश्वास को मन में दोहराएं कि आप ठीक वैसे ही मनुष्य हैं, तब आप देखेंगे कि किस प्रकार आश्चर्यजनक शीघ्रता से आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम अपने जीवन का जैसा स्वरूप निर्माण करना चाहते थे, वैसा ही निर्माण कर पाए हैं। इस विचार से हमारे मन को बहुत बल प्राप्त होता है। जैसा स्वास्थ्य होता है, वैसी ही पूर्णता, जैसी कार्य शक्ति और जैसी कर्म सामर्थ्य हम चाहते थे, वैसी ही हमने प्राप्त कर ली है। इस विश्वास से ही जीवन में क्रांति हो सकती है। जब हम अपने जीवन को आदर्श एवं निष्कलंक बनाए रखने में अपनी सामर्थ्यता का आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। हमारे जीवन पर श्रेष्ठ गुणों का शासन होना चाहिए। दुर्गुण हमारे मन पर कभी भी प्रभाव न डालें। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें रचनात्मकता के विरोधी विचारों को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। जब भूमि में अच्छी खाद डाली जाती है और हवाएं अच्छी चलने लगती है, साथ धूप खिलने लगती है, वर्षा ठीक से होती है, तब पौधे के पल्लवित, पुष्पित और फल युक्त होने में कोई संदेह नहीं होता। पौधा स्वयं बढ़ता है। संसार हमेशा विजयी व्यक्ति का स्वागत करता है। लोग उसी मनुष्य को पसंद करते हैं जिसके चेहरे से उत्साह, उल्लास तथा साहस झलक रहा हो, जिसके आने पर उत्साह उल्लास की लहर सी दौड़ जाए। उसे लोग सिर आंखों पर बिठलाते हैं। अपनी शक्तियों का सचमुच बार बार ध्यान करने से मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। उसकी झलक मुखमंडल पर आ जाती है और दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। यदि चित्तवृत्ति शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट नहीं करती, तो विश्व में उसे कीर्ति कदापि प्राप्त नहीं होगी। कुछ लोग विस्मित होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें नगण्य क्यों समझते हैं। इसका कारण यह है कि उनके विचारों, चेष्टाओं और कार्यों से ही अच्छा भाव नहीं झलकता है। धन्यवाद।